अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। आज का हमारा जो कोर्स है उसका नेक्स्ट जो फेज़ है एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 7 हम देखेंगे आज के दिन। एमएस वर्ड का अगर हम इंटरफेस ओपन करें तो इंटरफेस के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे फाइल एक ऑप्शन आ रहा था, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ आ रही होती हैं, जिसमें इन्फो आ रहा होता है, उसके बाद ये नीचे आ रहा होता है न्यू का आ रहा होता है, फिर ओपन आ रहा होता है। न्यू से हम न्यू स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ओपन अगर हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग पहले से फाइल मौजूद है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेव, जो भी हम जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। और सेव एज अगर हमने पहले से सेव किया हुआ उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं उसको अगेन सेव एज भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट, प्रिंट आउट। एक्सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंट में हम इसका प्रिंट ले सकते हैं हार्ड फॉर्म में। फिर उसके बाद आगे जो है इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं और आगे जो एंड पे जो दो ऑप्शन है उनमें हम इसको ऑनलाइन शेयरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके मज़ीद इंटरफेस के ऊपर। इसके अगर इंटरफेस की तरफ जाएं तो होम के इंटरफेस को आज के दिन हम देखेंगे। जैसा कि देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड लेता हूँ, वर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एजू ट्रेन। ये देखें मैंने क्या लिखा है, एजू ट्रेन। अब ये मैंने लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चाह रहा हूँ इसका इम्प्रूव करूँ फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि ये बहुत छोटा है मेरे लिए, या मुझे कहा जाता है इसको इम्प्रूव करें। तो मैं क्या करूँगा, दो तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक ए नज़र आ रहा है मुझे छोटा और बड़ा है, बड़े ए के ऊपर क्लिक करूँगा फिर बड़ा हो जाएगा। और साथ में कुछ जो है वो मेरे पास जो नज़र आ रहा था मुझे फ़ॉन्ट साइज़, उस फ़ॉन्ट के ऊपर जाकर लिखूँगा तो फिर भी वो हो जाएगा। और इसके साथ अगर मुझे बोला जाता है फ़ॉन्ट को तब्दील करें, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल को तब्दील करें, तो साथ ही मैं जाके फ़ॉन्ट जिधर आ रहे हैं वहाँ पे जाके फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसको मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको अंडरलाइन भी किया जा सकता है। एक तो तरीका यह है कि डायरेक्ट मैं जाके इसकी विंडो से करूँ, और दूसरा तरीका इसका यह है कि डायरेक्ट इसके जो हैं वो शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए वहाँ से भी हो सकता है, और कंट्रोल आई करें तब भी हो सकता है। और इसी तरीके से जो अंडरलाइन है वहाँ से यू से भी अगर प्रेस करें फिर भी हो जाएगा, और अगर कंट्रोल यू करेंगे तब भी ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन ख़त्म आपने अगर करना है तो फिर ख़त्म भी यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक भी कर सकते हैं। और अगर कहा जाए कि आपने वर्ड के दरमियान इसकी लाइन आपने एक पेस आउट करनी है, तो आप वो करने के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नज़र आ रहे ए बी सी और दरमियान में 3 लाइनें, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आप वर्ड लिखते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उसके मिडल में जो है वो लाइन आपको एक ड्रा होती हुई नज़र आ रही होती है। ठीक है, और साथ ही अगर आप आगे इसके देख रहे हो तो ये जो दो फंक्शन है ये इक्वेशंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली ये मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में इनको हम यूज़ कर रहे थे। जैसे देखें H2O मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, H को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 2 को मैं जो है वो लोअर स्क्रिप्ट में लेके चला गया हूँ, और आगे O मैंने लिखा है तो O को मैं यहाँ से अपर में कन्वर्ट कर दूँगा, तो ये मेरे पास एक होल इक्वेशन बन गई H2O। इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई। और आगे मैं एक एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, एक्स और 2, पहले तो मैं इसको इकट्ठा लिखूँगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, 2 को करके सेलेक्ट और अपर केस में करूँगा तो ये इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बोल्ड वगैरह को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो मैंने लिखी है इक्वेशन इनको करके सेलेक्ट क्या करूँगा, कंट्रोल बी और कंट्रोल यू और कंट्रोल आई करके इसको सीधा कर लूँगा। इस तरीके से मेरे पास ये क्या हो जाएंगे, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आगे आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ लोअर केस, अपर केस और ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ एजुट्रेन इज एंड सॉरी
ये जो है पहले से लोअर स्क्रिप्ट के अंदर है, ये इक्वेशंस के अंदर आ रहा है। पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, सिंपल में लेके जाता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने इसको सिंपल में कन्वर्ट किया और इधर आया अगेन, एजुट्रेन इज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। अब क्या मैं करता हूँ, इसके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसके अपर केस में, लोअर केस में या सिंपल में या कुछ इसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस पहले टेक्स्ट को करूँगा सिलेक्ट। जो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तो पहले के ऊपर मैं जाता हूँ, चेक करते हैं जी, यहाँ पे गया और सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फार्मल में हो गया। ठीक है, फार्मल से मतलब ये है कि पहला सिर्फ इसका कैपिटल रहा है, बाकी सारे के सारे इसके वो सारे लोअर में हो गए हैं। जिस तरीके से एजुट्रेन का टी कैपिटल था तो स्मॉल हो गया था। अभी मैं दूसरे के ऊपर जाता हूँ तो सारे के सारे ये स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं पहले कैपिटल था ई, तो अभी क्या हो गया, ई भी स्मॉल हो गया और टी भी स्मॉल। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको अपर केस में करने के लिए अगर करता हूँ तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपर केसेस में हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर अपर केस से नेक्स्ट फेज़ की तरफ अगर जाता हूँ तो इस फेज़ में जो है वो पहला जो वर्ड है, ठीक है, पहला जो लेटर है हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे वर्ड जो हैं वो एज अ सिंपल में ही रहेंगे, बाकी सारे के सारे लेटर्स। और सेम टू सेम ये जो नेक्स्ट है लास्ट वाला, उसको मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या होगा, पहला जो है वो स्मॉल हो जाएगा लेटर, बाकी सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। देखें, पहला स्मॉल हो गया हर एक वर्ड का पहला लेटर और बाकी सारे लेटर्स क्या हो गए हैं, कैपिटल हो गए। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने टेक्स्ट को चेंज आउट कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे आगे हम देखते हैं लिस्टिंग। ठीक है, लिस्ट अगर बनानी हो, हमारे पास मल्टीपल थिंग्स आ रही हो, हमें बोला जाए कि लिस्ट आप बनाएं, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, लिस्ट दो तरीक़ों से हो सकती है, एक अंडरलाइन, एक हो सकती है ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पहला ये देखें मैंने क्या लिखा है, फ्री कंप्यूटर कोर्स। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है अमेज़ॉन ट्रेनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा है, फ्रीलांसिंग। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे मैंने क्या लिखा है, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट और आखिरी फेज़ के अंदर गया तो क्या मैंने लिख दिया, ब्लॉगिंग। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज़ के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं और मुझे कहा जाता है जी इन कोर्सेज़ को आपने क्या करना है, ऑर्डर में करना है। ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले मैं इनको अन ऑर्डर में, अगर मुझे बोला जाता है कि आपने अन ऑर्डर लिस्ट बनानी है, यानी कि 1 2 3 नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन में सेलेक्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या फिर अपनी मर्ज़ी से मैं कर सकता हूँ। तो जो भी आप करना चाहें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। और अगर अपनी मर्ज़ी से कोई आपके पास लोगो वगैरह पड़ा हुआ है उसको लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम टू सेम अगर देखा जाए तो ऑर्डर लिस्ट भी ऐसे ही होती है। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 ABC रोमन नंबर्स, कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन, फिर इसी तरीके से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से क्या आ जाता है, टेक्स्ट को जो है वो अलाइन करना, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे भी हम कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं, फिर हम सेंटर में कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकता है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद साथ ही आगे जो है ना वो आ जाता है हमारे पास इंडेंटिंग। ठीक है, इंडेंटिंग में क्या कर सकते हैं, हम लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, जो आपकी लाइंस आ रही हैं ना, लाइंस के दरमियान स्पेस आप जो है वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद साथ ही आगे जो है वो आप इसका चेंज कर सकते हैं कलर। ठीक है, तो आपको अच्छा कलर लग रहा है आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद साथ इसकी आ रही है लाइनिंग। ठीक है, लाइन बिल्कुल आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, मिडिल में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल एंड पे भी लगा सकते हैं, जहां आपकी रिक्वायरमेंट है वहां भी इसको लगा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर या क्लाइंट आपको बोलता है या कोई किसी तरह से रिक्वायरमेंट मिलती है कि आपने दरमियान में लगानी है तो दरमियान सब पे आ सकती है, एंड पे लगाना चाह रहे हैं एंड पे, लेफ़्ट पे लगाना चाह रहे हैं लेफ़्ट या राइट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें
आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपने देखना हो कि कहाँ कहाँ पे ये हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं, जैसे स्पेस कहाँ पे यूज़ हुए हैं, फिर उसके बाद हमने इसके कुछ और चीज़ें जो यूज़ की हैं वो कहाँ पे की हैं। तो यहाँ आपको जो दो ऑप्शन से नज़र आ रहे हैं, जो दो आपको नज़र आ रहे हैं एरो से हल्के हल्के बने हुए नहरों में से लेफ़्ट की तरफ करेंगे क्लिक या राइट की तरफ, तो फिर आपको उसके जो है वो नज़र आ सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं, कौन कौन से स्पेस है या क्या चीज़ है या क्या है। फिर उसके बाद साथ ही आगे आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं कुछ क्या चीज़, ये कुछ हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही एंड पे क्या आ रहा है, इस एंड पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने होल डॉक्यूमेंट लिखा, तो डॉक्यूमेंट लिखते हुए हमसे कोई गलती हुई है हर एक वर्ड के दरमियान, मतलब कुछ वर्ड ऐसे थे जिनके दरमियान मुझे आपको एरर नज़र आ रही थी। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, जब आपने इसको चेक कराया या मैंने जाकर चेक कराया तो उन्होंने कहा जी आप इसको चेंज करें। अब वो एरर ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बजाय उसको ढूंढने के हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ पे सर्च आउट करके उसको जिसके साथ हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि इसकी जगह हम ये वाला लफ्ज़ लिखें, तो वो वाला लफ्ज़ लिख कर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस सिंपल उस वर्ड के साथ भी कर सकते हैं और रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के दौरान जहाँ जहाँ वो यूज़ हुआ है उस सारे को भी चेंज कर सकते हैं। और सिंपल जो करंट स्टेट के ऊपर होगा, अगर हम उसको चेंज करना चाह रहे होंगे तो उसको भी किया जा सकता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर योर वाचिंग। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और साथ में अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो ये तीनों काम करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।